कम जारी है। शीतलहर की चपेट में कई जिले आ गए हैं। पचमढ़ी में पारा 1 डिग्री पहुंच गया है, तो वहीं उमरिया में 2.3 और रायसेन में 3.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो 4.2 टेम्परेचर दर्ज किया गया है और आने वाले दिनों में और भी कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर की चपेट में कई जिले आ गए हैं। पचमढ़ी में पारा 1 डिग्री पहुंच चुका है, तो वहीं उमरिया में 2.3 और रायसेन में 3.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल की बात करें तो 4.2 टेम्परेचर दर्ज हुआ है और आने वाले दिनों में और भी कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। तो ठंडे का कहर इन दिनों हावी है और इस तरीके से कई तरीकों से लोग ठंड से बचने की कोशिश करते हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं और इन दिनों गर्म चाय की चुस्की का लुत्फ उठाते हुए लोग आनंद ले रहे हैं। और चलिए से शुरू करेंगे नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव, राजीव रावत टीकमगढ़ से, श्रवण महंत अंबिकापुर से, सूरज गुप्ता बलरामपुर से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो हम चलेंगे शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, नर्मदापुरम में किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि सर्दी का प्रकोप देखा जा रहा है और पारा 10 से भी कम पहुंच चुका है अब। यदि नर्मदापुरम के मौसम की बात की जाए तो सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी है। उत्तर भारत से जो बर्फीली हवाएं आ रही हैं, पहाड़ी हवाएं आ रही हैं, उनके कारण मौसम में लगातार ठिठुरन बनी हुई है और खासतौर पर जो जेट स्ट्रीम की हवाएं चल रही हैं उसके कारण दिन में भी खासी सर्दी बनी रहती है। यदि तापमान की बात की जाए तो तापमान लगातार 7 और 8 डिग्री के करीब बना हुआ है नर्मदापुरम का। वहीं प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी की यदि बात की जाए तो पचमढ़ी का तापमान 1 डिग्री पर पहुंच गया है, जो कल सबसे कम तापमान पचमढ़ी का दर्ज किया गया है पूरे प्रदेश में। बर्फीले जो मैदान है, घास के मैदान, उन पर ओस जम चुकी है, गाड़ियों पर ओस जम रही है। तो मैदान बर्फीले मैदान जैसे लग रहे हैं। सैलानियों को खासा मजा आ रहा है, लेकिन आम जो दिनचर्या है वो सर्दी के कारण खासी प्रभावित होती दिख रही है। बिल्कुल, हालांकि शुरुआती ठंड का लोग बहुत आनंद लेते हैं। राजीव के पास शुरू करेंगे। राजीव, टीकमगढ़ में किस तरीके के मौसम ने करवट ली है, क्योंकि गुलाबी ठंड है, इसका आनंद लोग ले रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां भी होती हैं, लेकिन बेसब्री से इंतजार था ठंड का और इस बार ठंड ने बहुत जल्दी दस्तक दे दी है। देखिए, जो पूरा बुंदेलखंड इलाका इन दिनों सर्दी की चपेट में है और पारा दिनों दिन लुढ़कता जा रहा है। न्यूनतम पारा यहाँ पे 5 डिग्री पहुंच गया है। ऐसे में अब जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं, उसने ठंड की ठिठुरन को और बढ़ा दिया है, जिसको लेकर अब सुबह और देर शाम तक लोगों को घरों से निकलने में परेशानी होती है। सुबह से सड़कें पूरी तरह सुनसान दिखाई देती हैं। हालांकि लोग ठंड का मजा जरूर ले रहे हैं, क्योंकि सर्दी का लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि इस बार दीपावली के बाद से हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगती थी और इस बार वो सर्दी दिखाई नहीं दी थी। लेकिन एकाएक जो सर्दी आई है तो उस सर्दी ने ठंड का मजा अब दुगना कर दिया है। लोग सर्दी का मजा ले रहे हैं, बच्चे भी सर्दी का मजा ले रहे हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक पर जो लोग निकलते थे। हालांकि डॉक्टरों ने जरूर सलाह दी है, जो एजेड व्यक्ति हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, वो सुबह से सर्दी में ना निकलें और अपने सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी जरूर ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को नुकसान कर सकती है और इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल। और श्रवण, आपके पास आते हैं। अंबिकापुर में कैसी स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि ठंड ने दस्तक दी है और जाहिर सी बात है कि दिनचर्या में परिवर्तन भी लोगों का हो जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी जो है सरगुजा जिले में भी शीतलहर जैसे हालात हैं और जिस तरह से ठंडी के यहाँ सितम देखने को मिल रहा है। सरगुजा जिले में जो है अभी फिलहाल 6 से नीचे डिग्री जो सामान्य पूरे गांव में है, लेकिन मैन पार्ट की हालात ऐसे हैं कि 3 डिग्री तक पारा पहुंच जा रहा है। ऐसे में वहाँ बर्फ़
कि ओस की जो बूंदें हैं वो बर्फ की चादरों में तब्दील हो जा रही हैं। ऐसे में जो है मैन पार्ट में सबसे अधिक जो सर्द से लोग प्रभावित हैं और यही हाल जो है पूरे जिले भर का है। लोग जो है सुबह जरूरी काम पर ही निकल रहे हैं, बहुत जरूरी हो तभी वो घर से निकल रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर एहतियात के तौर पे अभी घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। स्कूलों की जो टाइमिंग में है उसको भी चेंज करा दिया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है ठंड का सितम जारी है और लगातार ठंड जो है तापमान कहा जाए तो घटता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि जो लोग हैं वो ठंड से जनजीवन उनका प्रभावित हो चुका है। मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले जो समय है उसमें भी और ठंड में इजाफा होगा जो लोगों की मुश्किलें बढ़ा देगी। जी आज बिल्कुल, और हमारे साथ सूरज गुप्ता भी जुड़े हैं। सूरज, बलरामपुर में कैसे आसार हैं? लोग ठंड का मजा भी ले रहे हैं लेकिन परेशानी भी हो रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि बलरामपुर जिले में भी ठंड का सितम लगातार जारी है। बलरामपुर जिले का न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि लगातार ठंड हवाएं और जो ठंडक है लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। लोग घर में दुबक चुके हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल के दिनों में ही जिले के कलेक्टर ने जो ठंड और शीतलहर को देखते हुए समय में भी परिवर्तन किया था। पहले लोग अपने काम पर 6 बजे 7 बजे तक निकल जाते थे, लेकिन अब लोग 8 बजे 9 बजे के बाद ही घर से निकलना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ठंड और जो ठंड हवाएं चल रही हैं लोगों को काफ़ी परेशान कर रही हैं। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है बच्चे हैं और बुजुर्ग वर्ग के लोग हो रहे हैं। उनको सबसे ज़्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वही जो सैलानी है जो घूमने पसंद करते हैं और ठंड में इसका लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाले व्यक्ति हैं जो घरों से निकलकर बाहर जाकर काम करते हैं उनके लिए जरूर थोड़ी ये परेशानी है। और देखना है, हालांकि ये दिनचर्या भी आ जाती ट्रैक पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। बालोद में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और कार की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का बिना महिलाओं के अनावरण पर बवाल। मुंगेली में धान उठाव नहीं करने पर 2 राइस मिलर्स पर कार्रवाई। सूरजपुर में दल से बिछड़े एक हाथी ने 50 साल के ग्रामीण को कुचला। बिलासपुर में 9वीं क्लास के छात्र ने लगाई फांसी। लोकसभा के बाद आज से राज्यसभा में संविधान पर चर्चा। आज संसद में पेश होगा एक देश एक चुनाव विधेयक। एमपी और छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज। आज से एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत। रायसेन में कार और ट्रैक्टर में आमने सामने भिड़ंत हुई। भिंड में खनिज विभाग की टीम पर रेत माफियाओं के हमले के बाद गरमाई राजनीति। आज बीजापुर के गुंडम जा सकते हैं अमित शाह। भिंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, इंडस्ट्रियल एरिया में चेकिंग के दौरान ट्रक से 1 क्विंटल अवैध गांजा बरामद। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम, शीतलहर की चपेट में कई जिले। छत्तीसगढ़ में कई जिलों के लिए जारी शीतलहर का अलर्ट। मुरैना में नेशनल हाईवे 44 पर जला ट्रक।